वेल इनकी अगली मूवी कब हो रही है रिलीज, ये जानने के लिए चल रहे हैं प्रयास। अर्ज किया है इनकी अगली मूवी कब रिलीज हो रही है, ये जानने के लिए चल रहे हैं बहुत सारे प्रयास, क्योंकि इनकी हर एक मूवी बना सकती है अपने आप में एक इतिहास। शायद आप समझ गए होंगे कौन है वो बाहुबली, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंटल मास सिनेमा की बात आती है तो याद आता है बस एक ही नाम, प्रभास। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए? तो आज के सिने टेल्स के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्रभास की अपकमिंग मूवीज की अपडेट्स ही कवर करेंगे A to Z। एंड इस लिस्ट में हमारे पास सबसे पहले आती है द राजा साहब। ये मूवी एक तेलुगु रोमांटिक हॉरर कॉमेडी है। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं मारुति दसारी, जो कम बजट में काफी अच्छा आउटपुट देने के लिए जाने जाते हैं, लाइक ए रोजुल्लो एंड बस स्टॉप। इनकी डेब्यू फिल्म ए रोजुल्लो, इसके लिए इन्हें बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का सीमा अवार्ड भी मिल चुका है। द राजा साहब मूवी में प्रभास के साथ फीमेल लीड में निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार एंड मालविका मोहनन नजर आने वाली है। मालविका को हमने हाल ही में तांगलान में भी देखा था, गजब की परफॉर्मेंस की थी भाई उन्होंने। वेल इस मूवी में संजय दत्त साहब भी दिखाई देंगे। इस फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो ये एक ऐसे कपल की कहानी बताई जा रही है जिनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव फोर्सेस की एंट्री होती है एंड उनको अब उन नेगेटिव फोर्सेस के साथ ही साथ अपनी डेस्टिनी से भी लड़ना है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म में संजय दत्त प्रभास के कैरेक्टर के दादाजी बने होंगे और उनकी आत्मा के साथ कोई चक्कर होगा कहानी का। अभी हाल ही में आई एक अपडेट के मुताबिक इस फिल्म में प्रभास के एक्शन के चाहने वालों के लिए एक सीक्वेंस जोड़ा गया है अलग से। ये एक अंडर वाटर एक्शन सीक्वेंस होगा जिसके लिए हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में एक मैसिव सेट बनाया गया है। वैसे प्रभास इसके पहले छत्रपति मूवी में भी एक अंडर वाटर एक्शन सीक्वेंस कर चुके हैं एक शार्क के साथ, जिसकी तुलना हाल ही में आई जूनियर एनटीआर की देवरा मूवी के इस वाले सीक्वेंस के साथ काफी वायरल रही है पिछले दिनों। अब चूंकि ये फिल्म प्रभास की दूसरी हाई बजट मूवीज के कंपैरिजन में थोड़ी लो बजट है, इसलिए इस फिल्म के लिए प्रभास ने अपनी फीस भी काफी कम की है। इसकी एक ग्लिम्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन कुछ हालिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 23 अक्टूबर को प्रभास के बर्थडे के दिन हमें इसका टीजर देखने को मिल सकता है। ये मूवी नेक्स्ट ईयर 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली है। वेल इस लिस्ट में अगला नाम है कन्नप्पा का। ये मूवी इसी साल दिसंबर में रिलीज हो रही है। विष्णु मंचू की इस मूवी में प्रभास का एक कैमियो अपीयरेंस होगा। पहले इस मूवी में प्रभास भगवान शिव के रूप में नजर आने वाले थे, लेकिन काफी सारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग प्रभास ने रोल करने से मना कर दिया। अब हो सकता है कि भाई आदि पुरुष के बाद ही कंट्रोवर्सी को लेकर उन्होंने ऐसा किया हो, या फिर इसके पीछे चाहे जो भी कारण रहा हो, इसके चलते भगवान शिव वाली भूमिका अक्षय कुमार के खाते में चली गई, जिसका फर्स्ट लुक हमने कन्नप्पा के टीजर में भी देखा था। हालांकि ये टीजर काफी अंडरवेलमिंग था, क्योंकि इसमें आई गेस पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफी ज्यादा बचा हुआ था। पता नहीं क्या जल्दी थी मेकर्स को टीजर निकालने की। इसको कैसे सुधारा जा सकता है एज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, वो चीज भी मैंने एक वीडियो के जरिए बताया हुआ है। इवन मेरी वीडियो मेकर्स तक पहुंच भी गई है, तो मेकर्स ने अगर इस फीडबैक को पॉजिटिवली लिया तो इसके ऊपर काम करके इसको बेटर कर सकते हैं वो लोग। बाकी एज यू नो आजकल फीडबैक को नेगेटिवली लेने का चलन काफी जोरों पे है। खैर, तो जब प्रभास शिवजी के रोल में नहीं दिखेंगे इस मूवी में, तो भाई किस रोल में दिखेंगे, उसके लिए काफी सारी थ्योरीज मार्केट में घूम रही है, जिनमें दो मेरी पर्सनल फेवरेट है। पहली तो ये कि वो भगवान शिव के वाहन नंदी के रूप में हमें दिखाई दे सकते हैं, जो कि पॉसिबल भी है। एंड सेकंड वन इज कि भक्त कन्नप्पा की इस लेजेंड कथा में उनके पिछले जन्म का जिक्र आता है, जब वो महाभारत काल में अर्जुन के रूप में भगवान शिव की तपस्या करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त करना चाहते थे। तब भगवान शिव ने पहले एक शिकारी के रूप में आके उनकी परीक्षा ली थी। तो शिव जी का ये शिकारी वाला रूप प्रभास प्ले कर सकते हैं। वेल टीजर में प्रभास का लुक भी टीज किया गया था, उनकी आंखों को दिखा के खाली। इसका ट्रेलर शायद नवंबर में हमें देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी कि क्या सुधार होता है इसमें एंड प्रभास क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इसमें। लिस्ट में अगला नाम है सलार 2 शौर्यांगा पर्वम का। इस मूवी के लिए ऑडियंस के बीच अलग ही हाइप है भाई। मेरे वीडियोस में भी सलार की वीडियोस को फैंस काफी ज्यादा प्यार करते हैं। इसमें हमें सलार के आगे की कहानी देखने को मिलेगी, जहां हम जानेंगे देवा के अपने कबीले शौर्यांगा की कहानी। इस मूवी की शूटिंग पहले इसी साल अगस्त में स्टार्ट होने वाली थी, जिसमें देवा एंड वर्दा के बीच काफी इंटेंस फाइट सीक्वेंस शूट होने वाले थे। लेकिन अभी के लिए इसकी शूटिंग डिले हो चुकी है, क्योंकि प्रभास राजा साहब की शूटिंग में बिजी हैं, तो वहीं प्रशांत नील जूनियर एनटीआर के साथ वाली अपनी फिल्म ड्रैगन के ऊपर प्री प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सलार 2 हमें काफी लेट देखने को मिले एंड उसके पहले हमें हो सकता है कल्कि 2 देखने को मिल जाए। एंड लिस्ट में हमारा अगला नाम कल्कि 2898 AD पार्ट 2 का ही है। कहानी के लिहाज से अगर बात करें तो इसमें हमें प्रभास के कैरेक्टर भैरवा एंड सुप्रीम यास्किन के बीच का टकराव देखने को मिलेगा, और साथ ही देखने को मिलेगी एक इंटेंस बैटल बिटवीन गांडीव एंड विजय धनुष। अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि इस सेकंड पार्ट का नाम, जो कि पहले कल्कि 3102 BC होने वाला था, वो अब चेंज होके कर्ण 3102 BC हो जाएगा।
हालांकि दोनों में से कोई भी नाम ऑफिशियली कंफर्म नहीं है अभी, बल्कि दोनों ही रूमर्ड हैं। साथ ही कुछ इनसाइडर्स की माने तो इस मूवी के थर्ड पार्ट के ऊपर भी काम किया जाएगा एंड उसमें हमें सुप्रीम यास्किन की बैक स्टोरी के साथ ही साथ इस कहानी का फाइनली कंक्लूजन देखने को मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो अभी हाल ही में हुए बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वैजयंती मूवीज से कल की मूवी की प्रोड्यूसर्स प्रियंका दत्त एंड स्वप्ना दत्त ने फिल्म के बारे में कुछ इनसाइड अपडेट्स शेयर की। उनके अकॉर्डिंग मूवी की लगभग 40% शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि कुछ टाइम पहले डायरेक्टर नाग अश्विन ने कहा था कि 40% तो नहीं, लेकिन हाँ, शूटिंग का एक शेड्यूल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। काफी कुछ बातें हो चुकी है उस बारे में, काफी कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा उसमें कवर कर लिया उन लोगों ने। बहरहाल अभी लेटेस्ट अपडेट तो प्रोड्यूसर्स के अकॉर्डिंग यही है कि 40% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो वही मान लेते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर 2025 की दूसरी तिमाही में फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा, विच मींस कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर के लास्ट तक मूवी की शूटिंग पूरी हो जाएगी एंड हमें ये मूवी 2026 के एंड तक देखने को मिल जाएगी। हो सकता है कि प्रभास के बर्थडे पे हमें कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाए इस मूवी के बारे में, मे बी इसका नाम पता चल जाए। लिस्ट में अगला नाम है संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट मूवी का। इस मूवी के बारे में एनिमल के बाद काफी ज्यादा बज़ है, न सिर्फ फैंस के बीच बल्कि क्रिटिक्स के बीच भी, क्योंकि हम जानते हैं कि वांगा साहब ने बोला हुआ है कि मैं दिखाता हूं असली वायलेंस क्या होता है। एंड वैसे भी वांगा की मूवीज मेन लीड की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं, फिर चाहे वो अर्जुन रेड्डी हो, कबीर सिंह हो या फिर एनिमल का रणविजय। इसलिए मैं पर्सनली भी इस मूवी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये आर्ग्यूमेंट होता है कि प्रभास को एक्टिंग नहीं आती, वो सिर्फ एक ही एक्सप्रेशंस देते हैं पूरी मूवी में। एंड बीइंग अ पर्सन फ्रॉम डायरेक्शन फील्ड आई नो द ट्रुथ, ये मिथ स्पिरिट मूवी के साथ बहुत बुरी तरह से बस्ट होने वाला है। मूवी की कहानी की अगर बात करें तो इस मूवी से हाल ही में काफी सारी डिटेल्स निकल के सामने आई हैं, जैसे कि इस मूवी में प्रभास का डबल रोल होने वाला है। हाँ, वो बाप बेटे वाला एंगल काफी क्लीशे हो चुका है मूवीज में, लेकिन ये थोड़ा अलग होगा। टेक्निकली एनिमल में भी हमने अनिल कपूर एंड रणबीर कपूर का डबल रोल देखा था, ये शायद वैसा कुछ हो सकता है। स्पिरिट में प्रभास एक तरफ जहां हमें एक पुलिस वाले के किरदार में दिखाई देंगे, वहीं उनका दूसरा कैरेक्टर एक गैंगस्टर का होगा। वैसे डबल रोल वाली बात अभी सिर्फ र्यूमर्स ही हैं, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक ही इंसान की लाइफ के दो अलग अलग हिस्से हों। वैसे इन दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए संदीप प्रभास से उनके लुक्स को लेके कमिटमेंट चाहते हैं, इसलिए प्रभास पहले अपनी राजा साहब की शूटिंग खत्म करेंगे, फिर शायद फौजी का नंबर आएगा जिस पे हम आगे बात करेंगे, एंड देन वो स्पिरिट पे काम शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट लुक मेंटेन करने हैं। तो ऐसे में प्रभास पैरेलली किसी भी मूवी की शूटिंग नहीं कर सकते, उन्हें अपना पूरा फोकस इसी एक प्रोजेक्ट पे रखना होगा। इसके साथ ही इस मूवी में दो बड़े एक्टर्स के कैमियो भी होने की बात कही जा रही है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वांगा बॉय की ही पिछली दो मूवीज के हीरो होंगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें रणबीर कपूर के साथ ही साथ या तो शाहिद कपूर या फिर विजय देवरकोंडा का कैमियो हो सकता है, विच अगेन इंडिकेट्स कि वांगा बॉय भी अपना खुद का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं। एंड मैं पर्सनली चाहता हूं कि ऐसा हो। एज यू नो, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सिनेमैटिक यूनिवर्सेस एंड जिस तरह से वांगा बॉय अपनी फिल्म की कहानी का ताना बाना आपस में बुनते हैं, वो आराम से एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को अपने अकेले कंधों पे कैरी कर सकते हैं। अब हाँ, यहाँ पे कबीर सिंह एंड एनिमल में दिखे सुरेश ओबरॉय के कैरेक्टर्स को लेकर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दर्शकों के दिमाग में, लेकिन शायद आपने ध्यान दिया या नहीं पता नहीं, लेकिन दोनों ही कैरेक्टर्स का नाम सेम ही है, राजधीर सिंह। तो वांगा साहब ने कुछ तो सोच रखा है भाई इस कैरेक्टर को लेके, चूंकि कुछ रिपोर्ट्स बीच में ऐसी भी आई थी कि एनिमल मूवी में शाहिद कपूर का कैमियो प्लान किया गया था, लेकिन शाहिद कपूर की डेट्स के चलते बात नहीं बन पाई। जो डॉक्टर रणविजय का हार्ट ट्रांसप्लांट करता है वो कोई और नहीं बल्कि कबीर सिंह ही होने वाला था। अब मे बी वांगा साहब कबीर सिंह को रणविजय का चाचा बना दे, हू नोज। वेल, जो भी हो, एक बात होता है कि अगर स्पिरिट मूवी में इन दोनों कैरेक्टर्स का कैमियो हुआ तो भाई इस मूवी का, या यूं कहे कि इस यूनिवर्स का लेवल अलग ही होने वाला है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स के रूप में उभर के सामने आएगा। वहीं इस मूवी से विलन का नाम भी कुछ रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है, जो कि वांगा की मूवीज के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता ही है। एनिमल में बॉबी की तरह इस बार स्पिरिट में सैफ अली खान अपना जलवा दिखाने वाले हैं। इतना ही नहीं, सैफ के कैरेक्टर की पार्टनर के तौर पर नेगेटिव शेड में ही करीना कपूर भी इस फिल्म में दिखाई देने वाली है, ये भी रिपोर्ट्स कह रही है कुछ। साथ ही अगर बात करें तो ये मूवी एक मैसिव बजट के साथ बनाई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इसका बजट 400 से 500 करोड़ के बीच हो सकता है। एंड नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मूवी की कहानी में कुछ ऐसा है नहीं कि इसमें कोई पीरियोडिक ड्रामा वगैरह फिल्माया जाएगा या काफी हैवी वीएफएक्स वगैरह होंगे। तो अगर बजट इतना हुआ तो यू कैन इमेजिन कि सेट डिजाइन एंड एक्शन वगैरह पे ही मोस्टली बजट खर्च होने वाला है। तो भाई वांगा बॉय एनिमल के बाद दोबारा बवाल मचाने वाले हैं। वेल, लिस्ट में अगला नाम है प्रभास हनु के प्रोजेक्ट का, जिसको कि फिलहाल फौजी कहा जा रहा है। कहानी की बात करें तो ये ब्रिटिश एरा में सेट होगी। इसमें भी प्रभास दो लुक्स में दिखाई देंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें प्रभास पहले ब्रिटिश आर्मी के एक फौजी के रूप में नजर आएंगे, लेकिन एक टाइम पे उनकी लाइफ में एक सडन चेंज आएगा और वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लेंगे अपने देश के लिए। फिल्म में प्रभास के अपोजिट ईमानवी नजर आने वाली है, जो कि मुहूर्त पूजा में भी उपस्थित रही। ईमानवी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है एंड इनका ये वाला डांस काफी ज्यादा वायरल हुआ था, मतलब भयंकर फटा था सोशल मीडिया के ऊपर।
मे भी जिसके चलते उन्हें इस रोल तक की सीढ़ी मिली। वेल मूवी की शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें पहले शेड्यूल में प्रभास नहीं थे। ये मूवी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के एंड तक हमें देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली ये स्पिरिट से पहले आएगी जहां तक उम्मीद है। लिस्ट में सेकंड लास्ट नंबर पे आती है बाहुबली 3। हाँ आई नो कि बाहुबली 3 को लेकर कोई भी चलती फिरती फुदकती या फिर उड़ती हुई न्यूज आ जाती है हर तीसरे दिन, लेकिन अभी हाल ही में इस मूवी से कुछ कॉन्क्रीट अपडेट निकल के सामने आई है। बाहुबली फ्रेंचाइजी के प्रोड्यूसर के.ई. न्यानवेल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बाहुबली 3 के बारे में अपडेट्स दी हैं। उन्होंने लिटरली ये कहा है कि बाहुबली 3 अभी प्लानिंग स्टेज पे है। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने पिछले हफ्ते ही फिल्म मेकर से मुलाकात की है एंड बाहुबली 3 की प्लानिंग चल रही है। जबकि फिल्म के राइटर के.वी. विजेंद्र प्रसाद साहब ने 2017 के एक इंटरव्यू में यह साफ कर दिया था कि बाहुबली 3 नहीं बनाई जाएगी। फिर प्रभास ने भी इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में कहा था कि बाहुबली की कहानी अब खत्म हो चुकी है, इसके तीसरे पार्ट के आने का कोई लॉजिक नहीं बनता। हाँ, इसकी लेगेसी को कॉमिक्स एंड टीवी सीरीज के जरिए मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन अब प्रोड्यूसर साहब खुद बोल रहे हैं कि प्लानिंग चल रही है, तो भाई कुछ तो पक रहा है अंदर ही अंदर। वेल इनके अलावा एक और न्यूज है जो 2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर काफी गर्मा गर्म पकाई जा रही है एंड वो ये कि प्रशांत वर्मा साहब ने भी प्रभास को हाल ही में एक स्पेशल कहानी नरेट की है पीवीसीयू से रिलेटेड, लेकिन फिलहाल प्रभास की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। इट विल टेक टाइम। एंड इस खबर में कितनी सच्चाई है भाई ये तो मैं भी नहीं जानता। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। क्योंकि प्रशांत वर्मा साहब ने चुप रहने को कहा है, ट्विटर के जरिए सभी को चुप रहने को कहा है। तो जैसे इसके बारे में कुछ कॉन्क्रीट न्यूज बाहर आएगी तो विल शेयर विद यू। खैर तो ये थी प्रभास की अपकमिंग ऑलमोस्ट हर उस फिल्म की अपडेट जो लगभग कंफर्म है। इनके अलावा भी उनकी कुछ एक फिल्म्स की रूमर्स आती रहती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अभी उनके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, करेंगे सब पे बात धीरे धीरे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रभास फैंस के बीच शेयर करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।